स्टेज पर जलवा फरमा उलमाए अहले सुन्नत, सामने बैठे दीगर सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। देखिए कुर्सी खाली पड़ी हुई हैं, खड़े ना हो बैठ जाएं। या अय्युहल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुन्तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रसूल अल्लाहि उन्ज़ुर हालना या हबीब अल्लाहि इस्मा क़ालना इन्ननी फ़ी बहरि हम्मिम मुग़रक़ुन ख़ुज़ यदी साकिल लना इश्कालना ली खम्सतुन उतफ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फ़ातिमा। इमदाद कुन अज़रन जुग़म आज़ाद कुन दरदीन व दुनिया शाद कुन या गौसे आज़म दस्तगीर। बरादरान इस्लाम, आज का ये अज़ीमुश्शान प्रोग्राम जिसको सजाने में अहम किरदार आली जनाब मोहम्मद यूसुफ मुल्ला जी और उनके भाई मोहम्मद यूनुस, अल्लाह तबारक व तआला इनकी इस मेहनत को, इस मोहब्बत को, इस लगन को अपने हबीब के सदक़े, इस प्रोग्राम के सदक़े अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और आप बारहा सुन रहे हैं, बड़ी अच्छी निज़ामत, बड़ी अच्छी नक़ाबत नक़ीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मुनाज़िर हुसैन साहिब क़िबला। और आप देख रहे हैं स्टेज पर इस वक्त मुल्क हिंदुस्तान के दो अजीम लहजे तशरीफ़ फरमा है। बेहतरीन आवाज़ के मालिक, बेहतरीन अंदाज के मालिक, और हुस्न इत्तिफ़ाक़ ये है कि दोनों ही अब्दुल क़ादिर हैं, दोनों ही अब्दुल क़ादिर हैं। अब अगर पहचान करनी है तो सिर्फ पहचान इस चीज़ से हो सकती है कि एक अब्दुल क़ादिर मुरादाबादी है और एक अब्दुल क़ादिर बदायूं है। जी जी। बहरहाल बस जो मुझे वक्त दिया, मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह अपनी वक्त से और 2-4 मिनट पहले ही गुफ्तगू खत्म कर दें। मोहब्बत के साथ दिल लगाकर तमाम हज़रात दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातुन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हुजूर सैयदी सरकार आला हजरत फरमाते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, बेशक चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और तेरी तो शान ये है कि बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझे, तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझे, है मुनकिर अजब खाने गुर्राने वाले। और या रसूल अल्लाह तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। और आगे सरकार आला हज़रत फरमाते हैं, पेश हक मुज़्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, या रसूल अल्लाह आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे। और वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। खाक हो जाएं अदू चलकर मगर हम तो रजा, क्या बात है, वाह। खाक हो जाएं अदू चलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। इतना घूर घूर के ना देखें, बस थोड़ी देर के आपके सामने हूँ, है ना। बड़ा घूर घूर के आप लोग देख रहे हैं, बड़ा अच्छी निज़ामत आप सुन रहे हैं, ये तो मालूम है। लेकिन बेफिक्र रहे, जो यहाँ पर आएगा सिर्फ एक बार आएगा, लेकिन हमारे नाज़िर साहब बार बार आएंगे, बार बार आएंगे और बार बार आपकी बैटरी का जो सेल गिरेगा उसको फिर से फुल कर देंगे, है ना। बस ये सोचकर कि आपके दिल में बस जाएंगे SMS की तरह,
बजते रहेंगे दिल में रिंगटोन की तरह, ये मोहब्बत कम नहीं होगी बैलेंस की तरह, मगर आप बिजी मत रहना नेटवर्क की तरह, मगर आप बिजी मत रहना नेटवर्क की तरह। आज का दौर, आज का मुआशरा, आज का समाज, सोसाइटी, आप सब जानते हैं आज के दौर में लोग तारीफ पसंद हैं, तारीफ पसंद हैं। लोग चाहते कि मेरी तारीफ हो, चाहते मेरी तारीफ हो, क्योंकि तारीफ पसंद वक्त है, जमाना है। किसी की तारीफ करे ना इंसान बड़ा खुश होता है कि यार मेरी तारीफ हो रही है, मेरी तारीफ हो रही है। मगर दुनिया का ये भी एक, दुनिया की ये भी एक फितरत है, आज के दौर के जो तारीफ करने वाले इंसान है ना, वही उस इंसान का बेड़ा गर्क करने वाले भी है। क्योंकि आज के दौर की तारीफ वो तारीफ नहीं है जो इंसान की खूबियां बयान करे। आज के दौर की तारीफ, इंसान की तारीफ मतलब से की जाती है। जब कोई मतलब होता है ना, तभी बंदा उसके आगे पीछे मंडराता है, तारीफें करता है। जैसे ही मतलब निकला भूल गया। जब तक मतलब है तारीफ करता है, तारीफ करता है। तो प्यारे, ये तारीफ वो होती है कि जो इंसान को या तो बुलंदी तक पहुंचा देती है, एक तारीफ वो होती है या फिर इंसान को बिल्कुल जमीन पर गिरा देती है। तो आज के दौर में तारीफ पसंद लोग हैं, लेकिन तारीफ की भी अलग अलग बात है। तारीफ करने वाले की जुबान को देखा जाता है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमा कारी इंतजार हुसैन साहिब क़िबला। माशाल्लाह, धीरे धीरे अगर आप बढ़ रहे हैं तो धीरे धीरे हम भी बढ़ रहे हैं। हाँ, वो अलग बात है कि हम आपके बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि आप वैसे भी कुर्सी वाले हैं, और कुर्सी वाले की तो पावर बहुत बड़ी होती है। तो धीरे धीरे अगर आप बढ़ रहे हैं तो धीरे धीरे हम भी बढ़ रहे हैं। एक ज़ईफ़ा ना कमजोरी की वजह से जमीन पर गिर गई। एक नौजवान ने देखा कि ज़ईफ़ा गिरी हुई है, आया, हाथ पकड़ा, उठा दिया, माँ उठो। तो ज़ईफ़ा ने, बूढ़ी औरत ने दुआ दी कि बेटा तूने मुझे उठाया, अल्लाह तुझे उठा ले। अब उसे क्या पता था, उसने तो दुआ दी थी। तो बहरहाल आप बेफिक्र हैं, आपके लिए कोई ऐसी दुआ नहीं की जाएगी, बहुत अच्छी दुआ आपके लिए की जाएगी, और वो दुआ जो पीरे तरीक़त की जुबान से की जाएगी इंशाअल्लाह। मोहब्बत साथ कह दे एक मरतबा सुभान अल्लाह। तारीफ की भी अलग अलग बात, तारीफ करने वाले की जुबान देखी जाती है, तारीफ करने वाले की जुबान और उसका अखलाक, किरदार देखा जाता है। यूँ तो दुनिया में तारीफ अगर कोई किसी की कर दे, इंसान आपे से बाहर है। मंत्री तारीफ कर दे, कहता कि मेरी तारीफ तो मंत्री करता है। नेता तारीफ कर दे, कहता मेरी तारीफ तो नेता ने की है। तारीफ का अंदाज अलग है, लेकिन आए जरा थोड़ा सा इस तारीफ को समझने और सुनने, पहचान लें कि तारीफ एक दुनियावी चलता फिरता इंसान, मामूली इंसान तारीफ करे तो इंसान खुशी के मारे आपे से बाहर हो जाए, इंसान खुशी के मारे उसका कोई ठिकाना ना रहे। लेकिन अगर इसी तारीफ को अब पलट करके देख लें, इसी तारीफ को अगर मरहरा शरीफ का आले रसूल कर दे तो फिर अहमद रजा आला हजरत बन करके चमकता है। अगर यही तारीफ आला हजरत कर दे तो फिर मुस्तफ़ा रजा खान मुफ्ती आज़म हिंद बन करके चमकता है। अगर इसी तारीफ को मुफ्ती आज़म हिंद कर दे तो फिर अख्तर रजा ताजुश शरिया बन करके चमकता है। अगर इसी तारीफ को मसूद बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर कर दें तो मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर बन करके चमकता है। अगर इसी तारीफ को ख्वाजा उस्मान हारूनी कर देना तो मोइनुद्दीन हसन गरीब नवाज बन करके चमकता है। अगर इसी तारीफ को गरीब नवाज करते तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बन करके चमकता है। अगर यही तारीफ का जुमला सैयदना अबू साले मूसा जंगी दोस्त की जुबान से निकल जाए तो फिर अब्दुल कादिर गौसे आसम बन करके चमकता है। और आगे चलें, तारीख का मुताला करें। अगर इसी तारीफ को करने वाली मुस्तफा
मुस्तफा की जुबान आ जाए, अल्लाह का रसूल तारीफ करते, अगर मुस्तफा तारीफ करते तो फिर अबू बकर सिद्दीक़ अकबर बनकर चमक जाता है। अगर इसी तारीफ को मुस्तफा करते तो फिर उमर फारूक आजम अदालत का बादशाह बनकर के चमक जाता है। अगर इसी तारीफ को आमिना का लाल करते तो फिर उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन बनकर के चमकता है। अगर इसी तारीफ को मुस्तफा करते तो फिर अली इब्ने तालिब शेर खुदा बनकर के चमक जाता है। और अगर इसी तारीफ को शेर खुदा करते तो फिर पक्का हुसैन पाक करबला के मैदान में इसी इस्लाम की खातिर अपनी गर्दन को कटाकर दीन को बचाकर शहीद आज़म बनकर चमक जाता है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत। वाह, फिर शहीद आज़म बनकर के चमकता है। बहुत ऐसा चमका। लेकिन हजरात, तुम भी कोई मामूली नहीं हो। तुम्हारी तारीफ किसने की है? तुम्हारी तारीफ रब फरमा रहा है, अल्लाह फरमा रहा है, तुम बेहतरीन उम्मत हो, बेहतरीन उम्मत हो। जिसकी तारीफ अल्लाह कर दे तो वो कोई मामूली हो सकता नहीं ना। रब ने तुम्हारी तारीफ की है, मगर बंदा भी बड़ा पक्का है, ये भी जिद पर अड़ा हुआ है, ये भी जिद पर अड़ा हुआ है कि कोई भी तारीफ कर दे मगर हम काम वो करेंगे नहीं जो तारीफ के लायक हो। हम भी वो काम करेंगे ही नहीं। सुबह 8 बजे से लेकर के दोपहर 1 बजे तक मस्जिद की पैरी पर बैठकर बीड़ी भी पिएंगे, सिगरेट भी पिएंगे, तंबाकू पान गुटखा गगन खाकर वहीं पर थूकेंगे, जैसे ही अजान होगी चले जाएंगे। इसने भी कसम खा रही कि हम भी तारीफ का कोई काम नहीं करेंगे। तारीफ रब तुम्हारी तारीफ कर रहा है। अगर इसी एक बात का शुक्र अदा करने के लिए अपना सर रब के घर में जाकर के तुम झुका दो ना, तो सिर्फ इस एक बात का तुमसे शुक्र अदा नहीं हो सकता कि अल्लाह तुम्हें बेहतरीन फरमा रहा है। लेकिन हमारे हालात करतूत ये कि हम ना तो रब के घर में जाने तैयार हैं, ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने तैयार है। ये इस्लाह मुआशरा फैजान गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस है ना, अब गरीब नवाज का फैजान भी यूं ही थोड़ी मिलेगा। कम से कम उनके बताए हुए तरीके पर चलेंगे तो इंशाल्लाह गरीब नवाज का भी फैजान मिलेगा, अल्लाह के रसूल भी तुमसे खुश होंगे। अगर उनके बता, मेरे गरीब नवाज की शान क्या थी ना, एक इंसान आया था तोहफे के तौर पर कुछ हदिया खाने पीने का सामान लेकर आया गरीब नवाज की बारगाह में। आया, आने के बाद में कहा सरकार बड़ी मेहनतों से मोहब्बतों के साथ आपकी बारगाह में लाऊं, पसंद फरमा ले। सरकार गरीब नवाज ने लिया, लेने के बाद में उसको खा लिया। आने वाला आया, खिलाया, चला गया। मुरीदीन ने आपके पास बैठे हुए आपके साथियों ने मुरीदीन ने कहा सरकार आपका तो नफली रोजा था, नफली रोजा था, आपने खाया क्यों? तब आपने फरमाया रोजा नफली था, रोजा नफली था, लेकिन आने वाला ना मालूम किस मोहब्बत से लेकर आया। अगर मैं ना खाता, मना कर देता तो हो सकता था कि आने वाले का दिल टूट जाता, दिल टूट जाता। मेरा रोजा टूटा कोई बात नहीं, रोजे की मैं कसा रख सकता हूँ, अगर किसी का दिल टूट गया ना तो वो दिल जो टूट गया, क्योंकि हम किसी का दिल तोड़ने नहीं बल्कि टूटे हुए दिलों को जोड़ने के। माशाल्लाह सुभान। देखिए, और धीरे धीरे हमारे मौलाना तानिश साहब तिबला और जनाब मौलाना मेहंदी हसन साहब, मुफ्ती मोइनुद्दीन साहब तिबला तशरीफ ला चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या कहा आपने? हम दिल तोड़ने नहीं, टूटे हुए दिलों को जोड़ने आए हैं। क्या बात है। अब आपने कभी अपने आप को देखा, अपने जायजा लिया कि हम सुबह से शाम तक कितने लोगों का दिल तोड़ते हैं, कितने लोगों का दिल दुखाते हैं, कितने लोगों का दिल दुखाते हैं। अगर हम किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी ना करें, किसी का दिल हम जोड़ नहीं सकते तो किसी का दिल तोड़ने की भी कोशिश ना करें। और एक बात याद रखें, जब तुम दूसरे के साथ अच्छाई करोगे, दूसरे की भलाई करोगे, दूसरे के बारे में अच्छा सोचोगे तो इंशाल्लाह रब की रहमत भी तुम पर झमाझम बरसती हुई नजर आएगी। बस तारीख के हवाले से एक वाकया सुने, उसके बाद मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ।
एक नौजवान है, एक ज़ईफ बुजुर्ग है, एक नौजवान, दोनों ने मिलकर के आपस में खेती की, मिलकर के खेती की। एक ज़ईफ है, कमजोर है, बूढ़ा है, एक नौजवान। अब जब ते खेती कर रहे हैं ना, मगर दोनों के दिल में आपस में एक दूसरे के लिए मोहब्बत बहुत थी, एक दूसरे के लिए हमदर्दी बहुत थी। आज अगर साझे में कोई काम कर ले तो जैसे ही पार्टनर की निगाह बचती है ना, तो ये अपना बल्ला पूरा करने की कोशिश करता है, बस निगाह बच गई, जल्दी जल्दी भर ले, जल्दी जल्दी भर ले। दोनों ने खेती की, खेती पक गई, पकने के बाद खेती कटने का नंबर आया, खेती काट ली गई, काटने के बाद में अब बंटवारे का, अनाज के बंटवारे का नंबर आया। जैसे ही बंटवारे का नंबर आया ना, जब दोनों बांटने लगते हैं तो दोनों अपनी अपनी ढेरी अनाज की अलग अलग लगाते हैं, मगर एक दूसरे के दिल में मोहब्बत थी, एक दूसरे के दिल में दूसरे के लिए हमदर्दी थी, दूसरे के लिए ख्याल था। जैसे ही वो अनाज का अपना हिस्सा लेता तो अपने हिस्से में नहीं डालता था, अपने पार्टनर के हिस्से में डाल दिया करता था। नौजवान अपने पार्टनर बुजुर्ग इंसान के हिस्से में अपना हिस्सा डालता था। दिल के अंदर ख्याल ये था कि मैं तो नौजवान हूँ, मैं तो हट्टा कट्टा हूँ, मेरे अंदर तो ताकत है, मैं तो कमा कमा करके गुजारा कर सकता हूँ, मगर ये तो कमजोर है, ये तो ज़ईफ हो चुका है, ये तो बूढ़ा हो चुका है, ये कहाँ दर बदर की ठोकरें खाएगा, ये किसकी चौखट पर जाकर के मेहनत करेगा, इसलिए कि इसकी मेहनत की उम्र निकल चुकी है। बस ये सोच सोच करके अपना हिस्सा उस ज़ईफ इंसान के हिस्से में डाल दिया करता था। अब जो हिस्सा उस ज़ईफ इंसान को मिलता था, वो ज़ईफ इंसान अपना हिस्सा नौजवान के हिस्से में डाल देता था। दिल के अंदर ख्याल ये था कि मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरी उम्र तो पूरी हो चुकी है, मैंने तो सब कुछ कर लिया है, ये नौजवान है, इसका खर्चा है, इसकी अहलो अयाल है, इसके बीवी बच्चे हैं, इसका यही ये है, मैं इसके हिस्से में डालता हूँ, इसलिए कि मेरी उम्र तो हो चुकी है, अब मैं तो अपनी जिंदगी जी चुका हूँ, इसके पीछे खर्चा है, मैं अपना हिस्सा इसके हिस्से में डाल रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह, नियत कितनी अच्छी है, सोच कितनी अच्छी है। दोनों का नजरिया एक था, दोनों का नजरिया एक था। अपना हिस्सा लेता, बूढ़े हिस्से में डालता, बूढ़ा अपना हिस्सा लेता, जवान के हिस्से में डाल देता। अल्लाह अल्लाह, तारीख बताती है अनाज बांटते बांटते 1 घंटा हो गया, मगर अनाज कम न हुआ। 2 घंटा हो गया, अनाज कम न हुआ। 3 घंटा हो गया, अनाज कम न हुआ। दोपहर का वक्त हो गया, अनाज की ढेरी कम न होती थी। जितना अनाज था, सारा का सारा अनाज वैसा का वैसा ही दिखाई दे रहा था। दोनों थक कर बैठ गए। बैठने के बाद पसीना पोंछा, और पसीना पोंछते हुए जब अनाज की ढेरी को देखा तो एक दूसरे के चेहरे को देखते थे। बात समझ में नहीं आती थी। अरे बात समझ में आती भी कैसे, क्योंकि नीयत साफ थी, मंजिल साफ थी, दिल साफ था, दूसरे का ख्याल था, दूसरे की हमदर्दी थी, दूसरे के बारे में अच्छी सोच थी, मोहब्बत थी। लिखता है कि अनाज बांटते थे, ढेरी कम नहीं होती थी। बात समझ में आ गई। अरे अपने बारे में सोचना कमाल नहीं है, अपने भाई के बारे में अच्छा सोचोगे, अपने भाई का ख्याल करोगे, अल्लाह उतना देगा कि कभी खत्म नहीं हो सकता। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत मौलाना शादाब मुस्तफा उवैसी साहिब किबला, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। वाह भाई, दूसरे के बारे में सोचोगे ना, अल्लाह उतना देगा। खत्म तो छोड़े, आपके जहनो फिक्र में भी नहीं आ सकता। ये कहां से? दूसरे के, अपने भाई के लिए अगर दिल में हमदर्दी है, मोहब्बत है, और दूसरे के बारे में अच्छा सोचोगे तब। अल्लाह के रसूल ने भी फरमाया ना, एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए आईने की तरह है। आईने की तरह मतलब क्या है? मतलब ये कि आईने का काम होता सामने वाले की सूरत को पलट करके उसी को दिखाना। अब कोई कितना ही भद्दा हो, कितना ही बदसूरत हो, अपनी सूरत देखेगा तो ऐब नहीं निकालेगा, कमी नहीं निकालेगा, अच्छा ही बताएगा। इसलिए रसूल ने फरमाया, एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए आईने की तरह है, ताकि वो उसको देखे तो उसके चेहरे में उसे उसका चेहरा नजर नहीं आए, बल्कि खुद का चेहरा नजर आए, और उसको बुरा कहने से पहले सोच ले कि मैं इसे नहीं, अपने आप को बुरा कह रहा हूं।
अपने आप को। तो बहरहाल अपने भाइयों के लिए दिल में हमदर्दी रखें, मोहब्बत रखें, दिल अपना कुशादा दूसरों के लिए रखें और अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक जिंदगी गुजारे। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम का यहाँ पर आना, बैठना, सुनना, सुनाना अपने हबीब के सदक़े अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। तमाम हज़रात मेरे साथ दिल लगा करके बुलंद आवाज़ से कलमा शरीफ पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। सलाम।